अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसर आप कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिनके थ्रू आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, और कौन कौन सा ऐसा काम है कि जिसके अंदर आप जो है वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, और फ्रीलांसिंग की जो मार्केट प्लेसेस हैं उनकी किस तरह की टाइप्स हैं वो भी हम आगे चल के जो है वो ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। फ्रीलांसिंग मीन्स टू वर्क एज एन इंडिपेंडेंट कंपनी रादर देन बी एम्प्लॉयड बाय समवन एल्स। फ्रीलांसिंग के अंदर क्या होता है कि आप जो है वो किसी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं। आप किसी भी कंपनी के पास जब जॉब करते हैं तो आप जो है वो उनको 8 आवर्स 9 आवर्स आपने डेली के वर्किंग आवर्स देने हैं। उसके बाद आपको जो है वो मंथ एंड पे एक आपकी फिक्स सैलरी होती है। बट फ्रीलांसिंग क्या होती है कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट लेना है और वो आपने कंप्लीट करना है, देन आपको उस प्रोजेक्ट की जो भी पेमेंट है, जो आपकी पहले से बायर के साथ और क्लाइंट के साथ डील हुई है, आपको वो पेमेंट जो है वो मिल जाएगी। इसके अंदर जो है वो आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, किसी का जो है वो आपने ऑफिस नहीं जाना और आपको जो है वो फिक्स सैलरी नहीं मिलेगी। इसके अंदर आप जितना काम करेंगे आपको उतनी जो है वो पेमेंट मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि वाई फ्रीलांसिंग, कि हमें फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए। इसमें नंबर 1 पॉइंट है, फ्रीलांसिंग प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल टू द इंडिविजुअल, कि एज ए इंडिविजुअल आपको जो है वो ऑफिस में नहीं जाना पड़ता, आप रिमोटली जो है वो काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है वो अपने घंटे आपने खुद ही जो है वो चॉइस करना है कि आपको दिन में कितने घंटे काम करना है और किस तरह से काम करना है। आप जो है ऑफिस में जाके काम कर सकते हैं, कोवर्किंग स्पेसेस आप ले सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से आपको ईजी है आप जो है इस तरह से काम करके जो है वो पैसे कमा सकते हैं। बट अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जो है वो एक प्रॉपर टाइम जो है वो ऑफिस में देना पड़ता है। उसके बाद फ्रीलांसिंग इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विच मीन्स द फ्रीलांसर हैज़ टोटल कंट्रोल ऑफ देयर अर्निंग पोटेंशियल, कि आपको जो है वो अपनी अर्निंग के ऊपर भी कंट्रोल होता है कि जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अर्न करेंगे। बट जॉब के अंदर क्या होता है कि आप जितना मर्जी काम करें आपको जो है वो मंथ के अंदर एक ही सैलरी जो है आपकी फिक्स्ड है वही आपको मिलेगी। बट फ्रीलांसिंग के अंदर आप जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेंगे उतनी ही आपको जो है वो पेमेंट ज़्यादा मिलेगी। तो जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पेमेंट होगी। कि एज अ फ्रीलांसर आप अपने खुद बॉस होते हैं। आपने सिर्फ जो है वो जो आपका बायर है या जो क्लाइंट है जिसको आप काम करके दे रहे हैं आपने जस्ट उसको आंसरेबल होना है। अदरवाइज़ आपको जो है वो किसी मैनेजमेंट को किसी को जो है वो आंसरेबल नहीं है। आप अपने बॉस जो हैं वो खुद ही होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क, कि आप फ्रीलांसिंग पे जाके किस तरह का काम कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 पॉइंट है डिज़ाइन एंड क्रिएटिव। इसका जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम है कि आप डिज़ाइन कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइन करके दे सकते हैं कंपनीज़ को, वेबसाइट डिज़ाइन करके दे सकते हैं। इसके अलावा क्रिएटिव जितना भी काम है आप जो है वो डिज़ाइन से रिलेटेड वो सारा काम आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट है कि आप जो है वो किसी के बिज़नेस को हैंडल कर सकते हैं वर्चुअली। इसके अलावा आप डाटा एंट्री की जॉब्स कर सकते हैं। दैन इसके अलावा राइटिंग जॉब्स हैं कि आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, गोस्ट राइटिंग कर सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं। जो सारा काम आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये मोस्ट इन डिमांड स्किल है। इसके अंदर आप वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं, ऐप्स डेवलप कर सकते हैं, गेम्स डेवलप कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट है आप सारी जो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग आप कर सकते हैं, कंसल्टेंसी आप दे सकते हैं, कस्टमर सर्विस भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चैट मैनेजर बन जाते हैं किसी कंपनी के, तो वो आप वर्चुअली जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू जॉब जो है विन कर सकते हैं और उसको जो है आप रिमोटली कर सकते हैं। दैन इसके बाद है टाइप्स ऑफ फ्रीलांस मार्केट्स, के फ्रीलांस मार्केट्स की कितनी टाइप्स हैं। मेनली जो है वो 2 कैटेगरीज हैं इसके अंदर, एक ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है और दूसरा नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है। ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में क्या होता है कि एम्प्लॉयर या बायर आता है, वो प्रोजेक्ट पोस्ट करता है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जो फ्रीलांसर होता है या इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर भी जिसको बोलते हैं, वो उसके ऊपर एक बिड करता है और उसके बाद जो क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को देखता है और अगर आपको प्रोफाइल उसको पसंद आती है तो वो आपको प्रोजेक्ट जो है वो असाइन कर देता है और उसके बाद जो है वो आपको उसकी पेमेंट मिल जाती है। जबकि जो नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस हैं उसके अंदर क्या होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट कैटलॉग्स बना लेते हैं या आप अपनी गिग्स क्रिएट कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई भी बायर आता है वो आपके पैकेजेस देखता है, आपके गिग्स को पढ़ता है और जिस उसके अंदर आपने जो जो सर्विसेज और अपनी जो है वो प्राइसेस रखी होती हैं उसके अगेंस्ट वो आपको ऑर्डर देता है और उसके बाद जब आप उसका ऑर्डर कंप्लीट करते हैं देन आपको जो है वो उसकी पेमेंट मिल जाती है। तो ये नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस। और ट्रेडिशनल में क्या होता है कि आपको बिडिंग करनी होती है और उसके बाद आपको जो है वो प्रोजेक्ट मिलता है। टॉप फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस की अगर हम बात करें तो उसमें नंबर 1 पे upwork.com है। upwork.com जो है वो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है। fiverr.com नॉन ट्रेडिशनल में जो है वो नंबर 1 के ऊपर है। इसके अलावा guru.com है, freelancer.com है, peopleparar.com है। ये 4 से 5 मेन वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप जो है जाके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं।
जहाँ पे आपको बेतहाशा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे हर तरह की नीश और कैटेगरी से रिलेटेड। इनके ऊपर जो है वो आप जाके बिडिंग करें और अपने पैकेजेस बनाएं और फ्रीलांसिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम फाइवर के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। तो उसमें हम फाइवर अकाउंट बनाना सीखेंगे, गिग क्रिएट करना सीखेंगे और हमने किस तरह से जो है उसके ऊपर काम करना है, इनको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।